दोस्तों नमस्कार। शुभ आशीष के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, रुद्राक्ष को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इसे साक्षात भगवान शिव का अंश माना गया है। माना जाता है कि रुद्राक्ष शिव के आंसुओं से बने हैं। माता सती के देह त्यागने के बाद भगवान शिव के रुदन से निकले आंसू पृथ्वी पर कई जगह गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वे ही रुद्राक्ष हैं। माना जाता है कि जो लोग विधिपूर्वक रुद्राक्ष धारण करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, शुचिता बरतते हैं, उनके ऊपर भगवान शिव विशेष कृपा बरसाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष की कृपा से व्यक्ति को जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो रुद्राक्ष से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक ऐसी तरंगें निकलती हैं, जो इसको धारण करने वाले व्यक्ति के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती है। रुद्राक्ष हृदय रोग, रक्तचाप आदि को नियंत्रण में रखता है। इसी कारण रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को धार्मिक, आध्यात्मिक और चिकित्सीय तीनों प्रकार के अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। रुद्राक्ष सकारात्मक, ऊर्जादायक, शक्तिदायक होते हैं। ये ग्रहों के दुष्प्रभावों को कम करके शुभता बढ़ाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, शिक्षा में सफलता, व्यवसाय में उन्नति, सुख शांति समृद्धि, मान सम्मान बढ़ाने हेतु, मुकदमे में विजय और शक्ति प्राप्त करने हेतु इनका उपयोग किया जाता है। रुद्राक्षों का प्रभाव उनके मुखों की संख्या पर निर्भर करता है। रुद्राक्ष में एक विशिष्ट कंपन होता है। रुद्राक्ष की अपनी आभा होती है और केवल पास रखने से भी वे अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो कोई भी ग्रह अशुभ फल देता हो, शांति के लिए रुद्राक्ष धारण करना शुभ फलदायी होता है। पानी में तैरना या डूब जाना रुद्राक्ष के असली होने की पहचान नहीं है। रुद्राक्ष का घनत्व लगभग पानी के बराबर होता है। वो कभी थोड़ा कम तो कभी ज्यादा हो सकता है। इसी कारण जो रुद्राक्ष नहीं डूबते वे भी असली हो सकते हैं और जो डूबते हैं वे भी नकली हो सकते हैं। आप रुद्राक्ष को सरसों के तेल में डुबाकर रखें। अगर वो रंग नहीं छोड़ता है तो वो असली हो सकता है। रुद्राक्ष को किसी टोंकदार वस्तु से कुरेदने पर अगर उसमें से रेशा निकलता हो तो वो असली रुद्राक्ष होता है। सबसे उत्तम तरीका है उसकी क्ष किरणों द्वारा यानी एक्सरे द्वारा जांच करना। इसमें रुद्राक्ष के मुख बीज रूप में दिखाई देते हैं। कृत्रिम जोड़ अगर हैं तो वो पहचाने जा सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर उसके मुख की लकीर की गहराई के भीतर एक सफेद उभरी हुई लकीर सी दिखाई देती है तो वो 100% शुद्ध रुद्राक्ष होता है। एक मुखी रुद्राक्ष सबसे दुर्लभ माना जाता है। कुछ खास प्रजाति में ही ये पाया जाता है। इसे साक्षात शिव स्वरूप माना जाता है। कहते हैं कि इसे धारण करने से व्यक्ति को जीवन में अपार सफलता प्राप्त होती है। कुंडली में अगर सूर्य दुष्प्रभाव दे रहा हो तो ये रुद्राक्ष जरूर पहन लेना चाहिए। दो मुखी रुद्राक्ष को ईश्वर स्वरूप और पापनाशक माना जाता है। दाम्पत्य जीवन में समस्या हो, चंद्रमा अशुभ हो तो इसे पहने। तीन मुखी रुद्राक्ष को अग्नि के समान माना जाता है। मंगल दोष के निवारण हेतु इसे धारण करें। चतुर्मुखी रुद्राक्ष को ब्रह्म स्वरूप माना जाता है। ब्रह्म हत्या जैसे पाप कर्मों से भी ये मुक्ति दिलाता है। शिक्षा, अध्ययन में सफलता पाने हेतु ये उत्तम माना जाता है। त्वचा रोग और वाणी की समस्या को ये दूर करता है। पंचमुखी रुद्राक्ष को स्वयं रुद्र कालाग्नि के समान बताया गया है। इससे मनशांति, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। शिक्षा में सफलता दिलाने में भी ये उत्तम माना जाता है। 6 मुख वाले रुद्राक्ष को कार्तिकेय स्वरूप माना जाता है। इसे दाहिने हाथ में पहना जाता है। पुत्र प्राप्ति हेतु इसे पहनना कारगर उपाय माना जाता है। ये शुक्र को मजबूत बनाता है, आर्थिक, व्यावसायिक उन्नति करता है। सप्तमुखी रुद्राक्ष को अनंग कहा गया है। इसे धारण करने से अनेक संचित पाप कर्मों के फलों से मुक्ति मिलती है। कितना भी बड़ा संकट हो, कष्ट हो, ये दूर करता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष को गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से क्लेश कलह दूर हो जाते हैं। ये अकस्मात धनलाभ कराता है, बुरी नजर से बचाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष को भैरव स्वरूप माना जाता है। इसे बाईं भुजा में पहना जाता है। इसे धारण करने वाले को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। दशमुखी रुद्राक्ष को विष्णु स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से ग्रहजनित दोष दूर हो जाते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष को साक्षात रुद्र माना गया है। इसे शिखा में धारण करने से सहस्त्र यज्ञों का फल मिलता है। ये संतान सुख भी दिलाता है।
12 मुखी रुद्राक्ष कान में धारण करना शुभ बताया गया है। इससे धन धान्य और सुख शांति मिलती है। 13 मुखी रुद्राक्ष मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष सिर पर धारण करने से मनुष्य शिव के समान पवित्र हो जाता है। इसे लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी पहना जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से साझा करें और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, रुद्राक्ष धारण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ समय श्रावण का महीना होता है। श्रावण के किसी भी सोमवार के दिन रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। इसके अलावा पूर्णिमा, शिवरात्रि, नवरात्र या किसी शुभ दिन भी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष को पितृपक्ष या श्राद्ध माह में धारण नहीं करना चाहिए। इसे धारण करने से पूर्व रात भर चांदी या कांच के पात्र में दूध में डुबोकर रखें। धारण किए जाने वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शुचिर्भूत होकर स्वच्छ कपड़े पहनें, ईश्वर की पूजा कर लें। फिर रुद्राक्ष को दूध से निकालकर लाल धागे में पिरो लें, उस पर गंगाजल छिड़कें। फिर तांबे की थाली में लाल वस्त्र पर उसे स्थापित करें। उसे चंदन से तिलक करें, फूल अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं। रुद्राक्ष को उठाकर 108 बार भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम हौम जूम सह। मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद रुद्राक्ष को धारण करें। शिव परिवार को प्रणाम करें। बड़े बुजुर्गों को नमस्कार कर उनके आशीर्वाद लें। मुख संख्या के अनुसार रुद्राक्ष की अपनी अपनी अलग महत्ता होती है। इन्हें चमत्कारी और अलौकिक माना जाता है। इन्हें धारण करने से अनेक परेशानियां खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कुछ नियमों का पालन अति आवश्यक होता है। रुद्राक्ष को कभी भी काले धागे में ना पिरोएं। लाल या पीले रंग के धागे में इसे धारण करें। इसे चांदी या सोने में जड़वाकर भी आप धारण कर सकते हैं। इसे कभी अस्वच्छ, अशुद्ध हाथों से स्पर्श ना करें। स्नानादि से शुचिर्भूत होकर ही इसे धारण करें। धारण करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। कोई मनुष्य जब रुद्राक्ष धारण करता है तब उस व्यक्ति की आभा और कर्म आदि की छाप भी रुद्राक्ष पर लग जाती है। इसलिए किसी एक का धारण किया रुद्राक्ष किसी अन्य को धारण नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला अगर आप धारण करते हैं तो ध्यान रखें कि उसमें रुद्राक्ष विषम संख्या में ही हो और कम से कम 27 रुद्राक्ष होने जरूरी है। जप माला में मेरुमणि छोड़कर 108 रुद्राक्ष होने चाहिए। रुद्राक्ष पहनकर मांस, मदिरा जैसी चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। वैसे तो ऐसी तामसिक चीजों का त्याग करने के बारे में कहा गया है, लेकिन कम से कम इसे ऐसे समय पर निकाल कर रखें। दोस्तों, रुद्राक्ष में शुद्धिकरण की शक्ति होती है। आप भोजन कुछ भी करें, रुद्राक्ष की महिमा और कार्यक्षमता इससे घटती नहीं है। रुद्राक्ष पहनकर किसी के जन्म या मृत्यु के संस्कारों में ना जाएं। रुद्राक्ष को महिलाएं भी धारण कर सकती हैं। सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष और संतान सुख के लिए गौरी गणेश रुद्राक्ष खासकर पहने जाते हैं। मासिक धर्म के दौरान रुद्राक्ष धारण ना करें। शारीरिक संबंधों के समय शौच के लिए जाते समय रुद्राक्ष को उतार कर रखें। रुद्राक्ष को अगर सिद्ध किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। रुद्राक्ष सिद्ध करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे सिद्ध रखना बहुत ही कठिन है। गलत आचरण, व्यभिचार, असत्य वचन आदि कारणों से रुद्राक्ष की सिद्धि कम हो जाती है। रुद्राक्ष को सिद्ध करना हो तो पहले उसे पंचामृत में डुबोएं, फिर गंगाजल मिले जल से स्नान कराएं, उसकी षोडशोपचार पूजा करें और भगवान के चरणों का स्पर्श कराकर उसे चांदी की डिब्बी में रखें। उस पर हर महीने इत्र की 2 बूंदें अर्पित करते जाएं। अगर रुद्राक्ष की जपमाला आपको सिद्ध करनी हो तो इसे पंचामृत में डुबोएं, फिर शुद्ध जल से धो लें। फिर हर मणि पर ईशानः सर्वभूतानाम इस मंत्र को 10 बार बोलें। मेरु मणि पर स्पर्श करते हुए ओम अघोरे भो त्र्यंबकम इस मंत्र का जाप करें। किसी भी रुद्राक्ष का शुभ फल 3 से 6 महीने में प्राप्त होना शुरू हो जाता है। करीब 1 साल में इससे परिस्थितियां बदलती नजर आने लगती हैं। इसलिए संयम रखें, प्रतीक्षा करें। समस्या और उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है कि इसके निवारण हेतु कितने मुखी, कितने रुद्राक्ष धारण किए जाएं। तो उचित परामर्श लेकर ही इसे प्रयोग में लाएं। लाभ अवश्य मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।